Hello, this is Manju Sharma, CS and CMA. I'm thrilled to welcome you to my channel, Zoom Your Skill. So, today's topic is highly important and I would recommend to watch till the end. So, today's topic is essential tips for government job interview. Remember to consider the following key points when going into an interview because this will gonna help you for appearing in interview and during the interview also. So must watch this video. So let's discuss one by one all the essential tips. So first point is study about the company. क्या होता है कई बार जिस रोल के लिए जब हम अप्लाई करते हैं हमें पता है हमने सीएस रोल के लिए अप्लाई करा है या फाइनेंस रोल के लिए अप्लाई करा है या मार्केटिंग रोल के लिए अप्लाई करा है गवर्नमेंट जॉब में। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी के बारे में स्टडी करना है, कंपनी के बारे में रिसर्च करना है। फिर वो आप कंपनी की वेबसाइट पर जाके पढ़िए, गूगल पर जाके पढ़िए। आज की डेट में काफ़ी सारे रिसोर्स अवेलेबल है जहाँ पर आप कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज जब आप कंपनी के बारे में पढ़ के जाते हैं तो एक ग्रेट इम्प्रेशन क्रिएट करता है इंटरव्यू के ऊपर। आपको जब भी कंपनी के बारे में पढ़ना है, उसका क्या मिशन है, कंपनी की वेबसाइट पे जाते ही अबाउट द कंपनी एक टैब होता है, वहाँ पर जाके आप कंपनी के मिशन, विज़न या फिर जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करें हैं कंपनी ने या माइलस्टोन रिसेंटली जो अचीव करें हैं वो आपको गो थ्रू ज़रूर करने हैं। एंड ये मिलेगा कैसे, वही कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करना है या अगर आप जाएंगे ना एक इन्वेस्टर्स करके एक टैब होता है हर कंपनी के वेबसाइट पे, आपको ये इन्वेस्टर्स करके टैब मिलेगा। आप उस टैब पे क्लिक करिए। अब वहाँ पर टैब पे क्लिक करके आपको बहुत सारी चीज़ें कंपनी के बारे में मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको दिए हैं। जैसे पावर ग्रिड में मैंने चेक करा, वहाँ पर इन्वेस्टर्स में गई। इन्वेस्टर्स में जाने के बाद डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स, क्वार्टरली, एनुअल कंप्लाइंसेस, फाइनेंशियल्स एंड इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एनुअल रिपोर्ट। जैसे आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करोगे ना किसी भी कंपनी की, उसमें आपको पूरे साल का चिट्ठा मिल जाता है। गो एंड मस्ट रीड द एनुअल रिपोर्ट बिफोर अपेयरिंग एन इंटरव्यू। एंड सेम हेयर ONGC की अगर आप स्क्रीनशॉट देखोगे, वहाँ पर भी मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया है जहाँ पर आप एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगती है वो आप कंपनी के बारे में गो थ्रू करके जाओ। कई बार क्या होता है आपको ये सारी की सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगी। मस्ट विजिट द सोशल मीडिया पेज ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल FB एंड लिंक्डइन। जैसे यहाँ पर आपको मैंने कोल इंडिया लिमिटेड का एक ट्विटर हैंडल का लिंक दिया है। जब आप यहाँ पर जाएंगे क्या होता है, सोशल मीडिया में हर बार अपनी कंपनी को लोग टैग करते हैं कि ये इनिशिएटिव लिए हैं, ये मैंने काम करे हैं। इस सोशल मीडिया हैंडल को भी आप एक बारी ब्राउज करके जाएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। Make sure that you are visiting or reading about the company. This will help you to make a great impact in an interview. Next important tips is resume and other documents. अब आप बोलोगे ये तो मुझे पता है, ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं, बट कई बार होता ऐसा है कि हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पर 3-4 पैनलिस्ट होते हैं। हमारे पास एक ही CV की कॉपी होती है और उस केस में मुश्किल हो जाता है कि अब हम 3 लोगों को अपनी CV की कॉपी कैसे दें। मेक श्योर यू आर कैरिंग योर एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ CVs। इन दैट केस आपको CVs की तो कॉपी लेकर जानी है, बट ओरिजिनल जो आपकी डिग्रीज हैं, वर्क एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट्स हैं या और भी आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, आपके ID प्रूफ्स, फोटोज़, उन सब को बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ऑर्गेनाइज करके लेके जाना है। बिकॉज क्या होता है जब भी आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको
वहाँ पर अपने सारे ओरिजिनल वेरीफाई कराने होते हैं, बिकॉज दैट टेक्स 1 to 2 आवर्स, बिकॉज काफ़ी सारे कैंडिडेट्स उन लोगों ने कॉल कर रखे होते हैं, तो सबके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो वेरीफाई करते हैं। मतलब ओरिजिनल डिग्री हो गई, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, फोटो आईडी एंड एवरीथिंग दे वेरीफाई विद द कॉपीज। सो कॉपीज आपको देनी होती है, ओरिजिनल के साथ वो वेरीफाई करते हैं। सो मेक श्योर जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे पहले चेक करें कि आपने एक्स्ट्रा कॉपीज सीवीज की अपने पास रखी हैं एंड सारे डिग्रीज रखी हैं, वर्क एक्सपीरियंस रखा है। इसमें ना एक बहुत माइल्यूट सी बात मैं बताना चाहूँगी। कई बार क्या होता है जब कैंडिडेट डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में वर्क एक्सपीरियंस लेकर आता है, सो हमारे पास है ना टू एंड फ्रॉम का पूरा रिकॉर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट ने प्रीवियस कंपनी में जिसमें छोड़ा है वहाँ पर उसके पास उसका रेजिग्नेशन लेटर नहीं होगा। सो वो जो जिस कंपनी का रेजिग्नेशन लेटर नहीं होगा ना, गवर्नमेंट जॉब में उसको काउंट नहीं करते हैं। सो मेक श्योर वेन एवर यू आर राइटिंग दैट यू हैव वर्कड फॉर 2 or 3 companies, you should have appointment and resignation letter for those 2 to 3 companies. अदरवाइज वो आपका वर्क एक्सपीरियंस गवर्नमेंट जॉब में काउंट नहीं होता है। Then third important tip is review resume and JD. This is highly important because at times it happens we just forward our resume without even updating our current work undertaken. बिकॉज कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपना जो सीवी है वो देखते भी नहीं है और सालों तक हम अपडेट नहीं करते हैं। कुछ 1 2 4 महीनों में हमने कुछ नया वर्क अंडरटेक करा हो और वो हम अब सीवी में अपना लिखना भूल जाते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप अपना सीवी कहीं पर भी दे रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं जॉब के लिए, सो आप अपनी सीवी की हर एक वर्क एक्सपीरियंस को देखें। बिकॉज जब इंटरव्यू लेता है ना, आपके सीवी से ही क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं पूछता वो। सो मेक श्योर जो भी आप सीवी में अपने पॉइंट्स लिख रहे हैं आपको उस पर क्लैरिटी हो, जब भी उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओ। एंड देन JD plays a highly important role for successful interview process, because at times it happens we even don't bother what is being mentioned in the JD कंपनी इसीलिए इशू करती है कि आपको क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इस जॉब के लिए बुलाया गया है। सो मेक श्योर आपका जो JD में जो आपके सीक्वेंशियल पॉइंट्स दिए गए हैं आप उसको एक बार ही चेक करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपनी सेक्रेटरी पोजीशन के लिए जा रहे हैं, सो वहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स दिए होंगे कि आपको एग्रीमेंट्स आता हो बनाने, आपने प्रैक्टिकली हैंडल करी हो, बोर्ड मीटिंग कॉल करना, सेबी के कंप्लाइंस करे हो, FCRA डील करा हो। तो मेक श्योर ये सब चीज़ें आपको आती हों ताकि जब भी आपसे JD से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कॉन्फिडेंटली उसका आंसर कर सको। So this is very important to tailor your answer in an interview, and it will also help you that you are going to fit for this role. So make sure you review your resume and view your JD before appearing in an interview. Then third point is familiarize yourself with common interview question. At times it happens that we are knowing all the interview questions. Make sure you practice before going an interview. So what can be the important common question, like what do you want to work, why do you want to work, what are your strengths and weaknesses, why leaving your current job, why are you best fit for this job. सो ये कॉमन इंटरव्यू 5-6 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इंटरव्यू आपसे ये क्वेश्चन करता है और आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देने होते हैं। वहाँ पे कई बार क्या होता है कैंडिडेट फंबल होने लग जाता है ऐसे क्वेश्चनों को सुनने के बाद। सो मेक श्योर आप इन क्वेश्चनों को अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके जाएं कि अगर ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है तो इसका आंसर मुझे किस तरीके से देना है। एंड देन नेक्स्ट है, बिफोर गोइंग ऑन द नेक्स्ट इंटरव्यू I would request everyone, if you really enjoy my video, kindly like and leave a comment in comment box, and of course hit a like button after watching this video. Then let's
go on the next point, get dressed up properly and body demeanor. So this is very important point. Like, first appearance is last appearance, it generally says. सो आपको फॉर्मली बहुत इमेक्यूलेट ड्रेसअप होके जाना है, फॉर्मल ड्रेसअप होके जाना है. से your hairs, your nails, your shoes, these are minute things which we generally ignores, but an interview observe these things, how you are presenting yourself in an interview. And when sitting in interview, your good posture is important. Don't bend down, don't be in the sitting posture that it will not look good to the interviewer. So maintaining eye contact is important and your punctuality is most important. कई बार क्या होता है, कैंडिडेट 10 मिनट लेट आते हैं या 15 मिनट लेट आते हैं, तो मेक श्योर आप अपने इंटरव्यू के लिए टाइम से पहले निकले, ताकि आप उस लोकेशन पर टाइम से पहले पहुंच जाएं. सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आपका एक इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुली क्रैक होने की पॉसिबिलिटी हो. देन सेकंड है स्किल्स. ड्यूरिंग एन इंटरव्यू ये होता है कई बार, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जब आप आंसर देते हैं तो वो इंटरव्यूअर ऑब्जर्व कर रहा होता है. So your communication skill, your confidence, and how calmly you are giving your answer. And it is important when you are not aware of any question which is being raised to you. So respond thoughtfully, don't rush to your answers, and show your commitment and express your long term commitment for the organization. And it happens many times, your skills is checked by throwing questions like problem solving skills. आपको इंटरव्यू ऐसा क्वेश्चन देगा ना, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देगा, उसमें आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक करी जाती है. सो इस तरीके के परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेक श्योर आप पहले ही प्रिपेयर करके जाएं. सो ये इस तरीके की स्किल्स हैं, आपका इंटरव्यूअर आपका चेक करता है. सो ये सारी स्किल्स को आपको इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करके जाना है. एंड देन लास्टली क्वेश्चंस. कई बार क्या होता है, इन द एंड इंटरव्यूअर हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि मेरे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. तो आपको ऐसा नहीं करना कि नहीं मेरे पास कुछ क्वेश्चंस नहीं है सर आपके लिए. आपको कुछ ऐसे 4-5 रैंडमली क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने. अगर आपके सामने ये क्वेश्चन रखा जाता है तो आप एटलीस्ट उन क्वेश्चनों को इंटरव्यूअर के सामने रख सकें. एंड कौन से कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए, बट सब रोल के हिसाब से डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो आप अपने 4-5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएं. लाइक यहाँ पर आप पूछ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, या कंपनी का प्लान क्या है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के रिगार्डिंग, एंड हायरिंग में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, कितना टाइमलाइन लगेगा इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए. सो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो आप पहले ही रेडी करके जा सकते हैं, ताकि अगर इंटरव्यू में पूछे जा सके इन द एंड ऑफ द इंटरव्यू तो आप इस क्वेश्चनों के आंसर कर सकें. सो होप आपको ये इम्पॉर्टेंट टिप्स गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छे लगे होंगे. इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ गिव अ लाइक and leave a comment in comment box. Thank you for viewing my video.